साथियों, माता रानी के दर्शन करने का सौभाग्य आज हमें प्राप्त होता है। ये हीरवा गांव के पास खानपुरिया की ढाणी के नाम से प्रसिद्ध है और यह मंदिर अपने आप में अपनी आभा, अपनी स्तुति, अपनी चमत्कार के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ दूर दूर से भक्त आते हैं, माता का आशीर्वाद लेते हैं और माता उनके सभी कार्यों को सफल करती है। यहाँ भक्त रणवीर जी पूजा करते हैं और आज से नहीं लगभग 20-22 साल से पूजा पाठ आराधना कीर्तन करते आए हैं। दूर दराज से जिनकी पीड़ाएं नहीं कटती हैं, परेशानियां रहती हैं, निश्चित रूप से रणवीर जी भक्त माता की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और निश्चित रूप से यह एक ऐसी जगह है जहां से आपकी हर इच्छा की पूर्ति निश्चित रूप से होती है। माता का चमत्कार आपको निश्चित रूप से यहाँ दिखाई देगा। आज हर एक व्यक्ति परेशान दिखाई देता है। इन परेशानियों का समाधान भक्त रणवीर जी के यहाँ आपको मिलेगा। 100% आपकी हर परेशानी का समाधान मिलेगा। ना कोई आपसे मांग रखते हैं, ना कोई दक्षिणा की इच्छा रखते हैं। सिर्फ आप अपने दर्शन यहाँ लीजिए और भक्त जी से प्रसाद पाइए। भक्त जी भी मंदिर में आ चुके हैं और मैं रणवीर जी भक्त जी से निवेदन करूँगा, प्रार्थना करूँगा भगत जी से, आपने दुनिया के संकट काटे हैं और भक्त जी आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ कि आप माता की पूजा शुरू से करते आ रहे हैं तो एक बार माता के इस दरबार की महिमा हमारे भक्तों तक दें। बताइए भक्त जी। हाँ भक्त जी। सन 1996 से इस धाम की माता जी की मैं सेवा कर रहा हूँ जी। सन 1996 में जी इनकी कृपा हुई, ध्यान ज्ञान लगा तो मैं वास्तु का काम करता हूँ। पहली बार तो वास्तु का ज्ञान करता हूँ, वास्तु का बताता हूँ और जड़ी बूटियों की दवाई देता हूँ जी। जैसे कोई बड़ी बीमारी है किसी भाई बंद के जी तो अगर जैसे मान लो दवा और डॉक्टर जी दोनों की ही जरूरत पड़ती है। जी। दवा की भी जरूरत पड़ती है तो दवा की भी पड़ती है, दुआ और दवा दोनों की जरूरत पड़ती है। दोनों की जरूरत। जी जी। तो जड़ी बूटियां है, माता जी की कृपा हो जाती है किसी के ऊपर तो उनका इलाज हो जाता है जी। और कोई मांग डिमांड नहीं रखते हैं। कितने सालों से सेवाएं कर रहे हैं भगत जी आप? करीब हो गई हमारे को 27 साल के करीब हो गए। मैंने सुना है और मैंने देखा है भक्तों में भगत जी के साथ, रणवीर जी के साथ मिल करके मैं आपको दुर्लभ जड़ी बूटियों के दर्शन भी मैं करवाऊंगा। जो ये जड़ी बूटियां भगत जी केवल भक्तों के कल्याण के हित ही काम करते हैं और आज से नहीं 20-22 सालों से ऐसा ही काम करते आए हैं। आज अभी देखो इन दिनों में भी यज्ञ हवन इत्यादि करते रहते हैं। तो आइए भक्तों आपको मिलाते हैं और दिखाते हैं भगत जी के पूरे आश्रम की चाल। आप देखेंगे कि माता के दरबार के सामने पहरेदार के रूप में भक्त हनुमान जी हैं और दूसरी तरफ काल भैरव ये माता जी के दरबार के पहरेदार के रूप में यहाँ खड़े हैं। अखंड ज्योत आपको दिखाई दे रही होगी। भक्त जी के यज्ञ की तैयारियां लगभग शुरू हो चुकी हैं और अब यहाँ होगा माता के लिए यज्ञ। ओम विष्णु नमः परमात्मने श्री पुराण पुरुषोत्तमाय श्री ब्राह्मणे श्री प्रसादे श्री राहत कल्पवेश समन्वये अष्टाविंशति के कलियुगे कलि प्रथम चरण ब्रह्म के विषय नक्षत्रे का परिक्राम संध्या वर्तमान समस्ते रणवीर सिंह उसी गोत्र के हम लोग सोनिया गोत्र के काम दुर्लभ पौधा है ये अपने आप में। महाराज जी बताते हैं पहले आश्रम में
उधर था। देखो आज नंगे पांव धूप में भी देखेंगे आप कि ये देखिएगा नंगे पांव है अभी और कड़कड़ाती धूप है, फिर भी महाराज जी इन चीजों की परवाह नहीं करते, इन सब से दूर उठे हुए ऊपर उठे हुए हैं। पुत्र रतन जीवा है ये पुत्र रतन जीवा जो जिसके गर्भ नहीं ठहरता है जी उसके मतलब इसकी दवाई बनती है इससे। जी। आपकी औषधियाँ इससे बनाते हो, हाँ, जिनको इससे पुत्र बनाई वगैरह इसकी- प्राप्ति की नहीं होती है तो इससे- आप इनकी औषधि बना के देते हाँ, हैं। मिलेगा। ये लाल कनेर भी एक दुर्लभ है, इधर। ये सफेद कनेर का पौधा है, ये भी दुर्लभ है। ये सफेद आग का पेड़ है, ये देखो पौधा सुना था आज पेड़ देख रहे हैं, ये देखिएगा ये सफेद आग इतना बड़ा, फूल आ रहे हैं और फूल भी दिखाई देंगे आपको इसमें, देखिएगा हाँ वो ऊपर फूल दिखाई दे रहे हैं, सफेद आग जो धार्मिक स्थलों पर और शंकर भगवान का प्रिय है। कौन सा बताया महाराज जी? अपराजिता। ये ये अपराजिता, अपराजिता की है जो ये अपराजिता है, ये देखो बहुत वन टाइम से मतलब हमारे पास पेड़ किसी ने नहीं देखा है तो इसका क्या है? ये करंज का पेड़ है, और इसमें भी जिन माता बहनों को बच्चे वगैरह नहीं नहीं होते होते उसकी दवाई बनाते हैं। उनके इनसे मिला करके महाराज जी दवाई बनाते हैं। इधर भी खड़ा और बहुत बड़ा ये एक पेड़ ताला और भी है। देखेंगे, उधर भी है ये करंज का, उस साइड में भी है, और आप देखेंगे कि यहाँ पे भी है। ये शुगर के लिए का गौरी साधु ने मेरे को दिया था। ये शुगर के पेशेंट के लिए है, ये शुगर के पेशेंट के लिए इसकी पत्तियां खाने से ही शुगर खत्म हो जाती है। केवल पत्तियां। क्या नाम है महाराज जी इसका? इसका नाम तो मतलब मेरे को ही नहीं पता है, महाराज ने दिया हुआ है। अच्छा लेकिन इसकी खा के जाते हैं लोग, अच्छा, जो दर्द वाले हैं वो खा के जाते हैं। जिनके दर्द होता है वो भी शुगर इसकी को जिसके शुगर में दर्द होता है, जो मतलब जिनके शुगर है वो इनकी पत्तियां लेके जाते हैं। अच्छा वो कोई पैसा नहीं लेता। अच्छा, ये सेवा भाव से लगाया है। इससे लगाया है। ये देखिए साथियों, जिसमें जिन भी पेशेंट को अगर शुगर की दिक्कत है तो निश्चित रूप से इस पौधे की पत्तियां मात्र खा लेने से ही आपका शुगर पूर्ण रूप से कंट्रोल में आता है। ये देखो करंजी के पौधे पर ही आप देखेंगे फाल भी आया हुआ है अभी, ये देखिएगा, और ये एक अपने आप में अद्भुत औषधि का काम करता है। ये माता के दरबार में उधर तो माता जी विराजमान है, ये यज्ञ है, और इसके साथ यहाँ स्वयं गणेश जी विराजमान हैं, और यहाँ शंकर भगवान अपने नंदी के साथ विराजमान है। आप देखेंगे बहुत पुराना धाम है, और यहाँ देखेंगे आपको आपने बहुत वैसे बहुत दुर्लभ है, एक आंख का कभी नारियल शायद आपने ना देखा हो, बहुत सारे भक्तों ने। महाराज जी ले लेंगे, ये एक आंख का नारियल है जिसमें 3 तो आपने हमेशा देखी होंगी, और बहुत पुराना नारियल है, और यहाँ रखे रखे इनकी ये हो गया है, ये साइज में छोटा, और इसके अंदर अभी गट है क्या? इसके अंदर गट भी है, और ये देखिएगा एक आंख, केवल एक ही आंख है, और ये यहाँ आश्रम में महाराज जी रखते हैं। ऐसी ही दुर्लभ चीज़ें यहाँ सारी पूजा करते हैं महाराज जी इसका। और अभी मैं आपको कह रहा था ये 5 पत्ती का जो मैं अभी आपको बता रहा था बील पत्थर है, ये जो भी ऐसी चीज़ें होती हैं महाराज जी उनको ला करके अपनी प्रदर्शनी में लगाते हैं। शंकर भगवान का आश्रम है, इसलिए यहाँ पे महाराज जी वहीं रख दे, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। ये ऊपर घोड़े की तस्वीर है, इसमें भी 6 पत्ते का भी है। इसमें यहाँ देखेंगे 6 पत्ते का आप, भी ये जो घोड़े की तस्वीर के साथ साथ ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये पत्ते, ये 6 पत्ते का बील है। ये जो पूजा पाठ हवन वगैरह करते हैं उस समय जो है निकलने वाले धुआं की वजह से तस्वीरें थोड़ा सा रंग बदल चुकी हैं। और ये देखिएगा, और आज इस दुर्लभ आश्रम में आने का मौका मिला। वैसे देखा जाए तो यहाँ सारी ही देवताओं की प्रतिमाएँ हैं, उनका रूप है, उनके दर्शन हैं, और स्वयं महाराज जी 24 घंटे केवल पूजा पाठ, कीर्तन, सत्संग, और उसके साथ साथ आए हुए भक्तों का मार्गदर्शन करना, उनकी व्याधियों को दूर करना, यज्ञ करना, और किसी भी प्रकार की पीड़ा हो तो महाराज जी कहते हैं